हेलो स्टूडेंट। तो अब हम आ गए हैं अलजेब्रा के अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स के बारे में जानकारी दी थी, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सभी सेटों के बारे में जानकारी देने के बाद स्टूडेंट हमने बताया था बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और क्लोजर प्रॉपर्टी। बाइनरी ऑपरेशन या हम इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था उसमें। तो स्टूडेंट, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन में हमने बताया था एक कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और उसमें कोई भी एक ऑपरेशन उन एलिमेंटों पर डिफाइन हो। तो सेट का कोई भी दो एलिमेंट लें और दो एलिमेंट लेकर के उसमें ऑपरेशन लगाएं, उस ऑपरेशन से जो नया आंसर आए वो उसी सेट का अगर एलिमेंट बना तो हम ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे और उस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। इतना बताया था। तो स्टूडेंट, बाइनरी ऑपरेशन का केवल एक एग्जाम्पल दिया था और थोड़ा बताया था। आज हम इसको बहुत डिटेल में पूरा बाइनरी ऑपरेशन समझाते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी समझाते हैं। और स्टूडेंट, हमारे बहुत सारे वीडियो अपलोड भी हो चुके हैं सेमिस्टर वाइज स्टूडेंटों के लिए। बीएससी के हर सेमिस्टर के स्टूडेंटों के लिए बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल पर जाके उसकी प्लेलिस्ट जब खोलेंगे तो सभी वीडियो सेपरेट पड़े हुए हैं स्टूडेंट। तो चलते हैं यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन का एक एग्जाम्पल बताया था। अगला देखते हैं। हमने बताया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर होता है और ऑपरेशन प्लस ले लें तो हमने कहा ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंटों के साथ। तो हमने इसकी जनरल डेफिनेशन लिखी थी कि कोई भी एलिमेंट दो एलिमेंट लें, कोई भी दो एलिमेंट लें, कोई भी का मतलब फॉर ऑल लगा दिया। सेट एन के कोई भी दो एलिमेंट हो और उसमें अगर हम ये प्लस का साइन लगाएंगे स्टूडेंट, जो नया आंसर मिलेगा वो सेट एन का ही होगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी और इस साइन को बाइनरी ऑपरेशन ये कहा था। फिर स्टूडेंट, जब हमने सेट बताया था, सेट बताने के बाद फिर हमने एक टेबल भी बताई थी किस तरीके से किस सेट से कौन कौन से सेट निकले हुए हैं। जैसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था, उससे दो टाइप के नंबर निकले थे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर के पार्ट थे सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ इरेशनल। फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर के पार्ट किए थे। फ्रैक्शनल पार्ट निकाल दिया था जो फ्रैक्शन देता है, और सेट ऑफ इंटीजर्स का एक अलग सेट था। इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स के पार्ट किए थे। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में सेट ऑफ होल नंबर्स निकले थे और सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स निकले थे। फिर सेट ऑफ होल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक निकला था सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट या पॉजिटिव इंटीजर का सेट, और दूसरा केवल जीरो को निकाल दिया था, वो जीरो इंटीजर का सेट था। तो फिर स्टूडेंट, एक हमने सीरीज बताई थी। हमने कहा था कि इस सीरीज को याद रखना कि अगर एक सेट में प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है जिस ऑपरेशन के द्वारा, उसी ऑपरेशन के द्वारा उससे जितने भी बड़े सेट हैं, जितने भी उसके सुपर सेट हैं, उन सभी में वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड होगी। और वो सीक्वेंस हमने बताई थी। सीक्वेंस थी सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके बाद सेट ऑफ होल नंबर, इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर, और फिर था सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ये सीरीज थी स्टूडेंट। जो प्रॉपर्टी सेट एन में जिस ऑपरेशन के द्वारा यानी एन प्लस के द्वारा काम कर रही थी, एन प्लस के द्वारा हमने बाइनरी ऑपरेशन चेक किया था, बाइनरी ऑपरेशन था और प्रॉपर्टी का नाम क्लोजर प्रॉपर्टी था। तो अब स्टूडेंट अगर हम W में, Z में, Q में, R में या C में किसी भी सेट में अगर हम पूछें प्लस साइन के द्वारा, तो इससे बड़े जितने भी सुपर सेट होंगे इसके, उन सभी में ये प्रॉपर्टी अपने आप काम करेगी। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाइड है तो W में भी सेटिस्फाइड होगी, यानी W प्लस, Z प्लस, Q प्लस, R प्लस और C प्लस सभी में ये क्लोजर प्रॉपर्टी अपने आप सेटिस्फाइड होगी। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी हम चेक करें एक सेट में कर लें, उसके जितने भी सुपर सेट होंगे सभी में वो प्रॉपर्टी अपने आप काम करेगी। तो यहाँ पर एक बार और चेक करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में किया था, अब सेट ऑफ इंटीजर्स में चेक कर लें। सेट ऑफ इंटीजर्स में अगला एग्जाम्पल है, मान लिया हमने यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स लिया। सेट ऑफ इंटीजर्स में जो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3 एंड सो ऑन इधर भी। तो ये जो सेट है हमारा, इस सेट को कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इस सेट ऑफ इंटीजर्स में एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, ऑपरेशन का नाम हमने मान लिया प्लस, और हम चेक करते हैं स्टूडेंट इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी काम कर रही है कि नहीं, यानी कि ये प्लस का जो साइन है सेट जेड में बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं, ये हमें चेक करना है। जेड सेट में प्लस का साइन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, इसको चेक करना है। तो इसमें जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था उसमें 1 से स्टार्टिंग थी, 2 था, 3 था, 4 था एंड ऑन। कहने का मतलब सभी 1 से राइट के सभी नंबर थे, तो सभी पॉजिटिव नेचुरल नंबर थे, यानी पॉजिटिव नंबर थे। तो पॉजिटिव नंबर में यानी कि इंटीजर्स का सेट है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी ले लें ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं। तो इन पॉजिटिव नंबर के साथ में हमने प्लस का साइन लगाया था, जो आंसर मिला था वो पॉजिटिव मिला था और उसी सेट का मिला था। लेकिन अब इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स में 3 टाइप के नंबर्स हैं। एक नंबर 0 है, दूसरे टाइप का नंबर पॉजिटिव है और तीसरे टाइप का नंबर नेगेटिव है। तो इसमें सबसे पहले हम वर्किंग करते हैं, कोई 2 पॉजिटिव लेंगे, कोई भी 2 पॉजिटिव, फिर कोई भी 2 नेगेटिव नंबर से लेकर के सॉल्व करेंगे, फिर 0 को पॉजिटिव के साथ लेकर के चेक करें, यानी दोनों पहले हम पॉजिटिव चेक कर लें, 2 कोई भी नंबर लें पॉजिटिव के, चेक करें इस प्रॉपर्टी को, फिर दोनों नेगेटिव नंबर ले लें, फिर चेक करें इस प्रॉपर्टी को, इसके बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेकर के चेक करें, फिर 0 के साथ पॉजिटिव को लेकर के चेक करें और 0 को नेगेटिव के साथ लेकर के चेक करें। यानी कि इतने बार हमें चेक करना है। लेकिन स्टूडेंट अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है तो हमें बार बार ये लिखना नहीं है, ये हमें अपने माइंड में, अभी हम इसको चेक करने का मेथड बता रहे हैं। जब स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएंगी तो फिर ये जब हमारा क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में इस तरीके से इतने डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल माइंड में समझना है। जब ये समझ में आ जाएगा तो माइंड में अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगी कि ये प्रॉपर्टी काम कर रही है, ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। तो लिखने का मेथड होगा केवल एक लाइन का, समझने का मेथड है तो इसको हम डिटेल में समझाते हैं। देखते हैं इसको, जैसे सेट ऑफ जेड लिया इंटीजर्स और ऑपरेशन प्लस का साइन लिया, तो सबसे पहले हम दोनों पॉजिटिव नंबर लेते हैं, कोई भी दोनों पॉजिटिव नंबर ले लें। मान लिया एक नंबर हमने लिया 4 और दूसरा नंबर हमने लिया 11, दोनों नंबर सेट जेड के हैं, दोनों नंबर सेट जेड के। इसके बाद इसमें प्लस लगाया, यानी 4 + 11, 4 और 11 को प्लस किया तो इसका जो आंसर आया स्टूडेंट ये 15 आया। यानी जो इनको सॉल्व करने से जो भी नंबर आए वो उसी सेट का है।
तो यानी कि यहाँ पर 15 आया, ये 15 इसी सेट के अंदर आएगा। 4, 5, 11, 1000, 10,000, कोई भी पॉइंट का नंबर नहीं होगा, पॉजिटिव हो, डेसिमल नहीं आएगा इसमें। तो जो भी नंबर आएगा ये सेट ऑफ जेड का नंबर है। तो इसका मतलब है दो नंबर कोई भी और पॉजिटिव बदल के लिख सकते हैं, तब भी ऐड करेंगे तो इसी सेट में आएगा। इसका मतलब है कि सेट पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में, यानी पॉजिटिव नंबरों के साथ में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, और ये प्लस का साइन प्लस के साथ बाइनरी ऑपरेशन बना रहा है, प्लस वाले नंबरों के साथ। इसके बाद सेकंड ले लें, दोनों नेगेटिव नंबर ले लें। मान लिया एक -7 ले लिया, एक माइनस का 13 नंबर ले लिया। ये दोनों नंबर सेट जेड के हैं, दोनों नंबर सेट जेड के, यानी कि यहाँ पर -1, -2, -3, -4, इस तरीके बहुत सारे नेगेटिव नंबर, माइनस का 1 लाख, माइनस का 1 लाख 10,000, कहीं डेसिमल नहीं आएगा। और नेगेटिव का नंबर जो होगा ये सभी के सभी इंटीजर्स हैं नेगेटिव में, दोनों नेगेटिव लिए। तो इस प्रॉपर्टी को सॉल्व किया तो यानी कि माइनस का 7 लिखा पहले, फिर माइनस का 13 लिखा, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाया प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो माइनस का 7 प्लस और माइनस, तो माइनस का 13 मिला। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 20। तो -20 देखें इसी जेड ऑफ इंटीजर्स में आएगा, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है, पूरा पूरा नंबर और नेगेटिव का साइन है, तो ये जेड का ही नंबर होगा। इसका मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर लेकर के अगर हम उसको प्लस करेंगे, यानी ये ऑपरेशन वाला साइन लगाएंगे यहाँ पर, तो जो नंबर आएगा वो उसी सेट का आएगा। दो बातें चेक हो गई, दोनों प्लस के साथ और दोनों माइनस के साथ। अब एक प्लस और एक माइनस, और एक बात और याद रख लें कि जैसे हमने -7 और -13 को लिखा है, इनको हम पलट करके भी लिख दें, यानी पहले माइनस का 13 ले लें फिर -7 ले लें, तब भी चेक करके देखें। ऐसा तो नहीं है कि जो आंसर आए वो जेड के अलावा किसी दूसरे सेट में आए, ऐसा भी करके चेक कर लें। इसको हम इस तरीके से कर लें। और ये भी है, माइनस का 13 पहले लिखा, प्लस लगाया और माइनस का 7 लिखा, तो स्टूडेंट माइनस का 13 और माइनस का 7, तब भी आंसर यहाँ पर माइनस का 20 आ जाएगा, और ये भी जेड में बिलोंग करेगा। यानी कि आंसर जो है वो उसी सेट का हो, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर माइनस के साथ भी काम कर रही है। यानी कि दोनों नंबर नेगेटिव लिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर ही काम कर रही है, यानी कि प्लस साइन जो है पॉजिटिव नंबर पर भी काम कर रहा है, नेगेटिव वाले नंबर पर ही बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है। तो अब हम नंबर लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तीसरी बात, एक पॉजिटिव नंबर लिया, मान लिया माइनस का हमने ले लिया, पॉजिटिव नंबर ले लिया मान लिया 10, और एक नेगेटिव ले ले माइनस का 15। ये दोनों नंबर जेड साले सेट के हैं, ये दोनों नंबर जेड सेट के हैं। अब इसको चेक करेंगे। इस सीरीज को हमें याद रखना है, ये सीरीज हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, यानी कि n सबसेट w, सबसेट यहाँ पर z, सबसेट q, सबसेट r और प्रॉपर सबसेट c। तो अब यहाँ पर हमने पॉजिटिव नंबर छोटा लिया है और नेगेटिव नंबर को हमने बड़ा रखा है। इसके बाद हम ऐसा भी देख लेंगे कि नेगेटिव नंबर जो होगा यहाँ पर माइनस का 15 ले लें, यानी कि प्लस का नंबर जो हमने रखा है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 15। अब नेगेटिव का नंबर जो होगा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम ले लेंगे इसके बाद, और पॉजिटिव नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा ले लेंगे। एक ऐसा भी चेक कर लें। तो यानी कि यहाँ पर हमने यहाँ लिखा 10, प्लस का साइन लगाया, और इसमें यहाँ पर माइनस का 15। इसको चेक किया तो यहाँ मिल जाएगा 10 और प्लस और माइनस, माइनस का 15, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 5। तो स्टूडेंट ये जो आंसर आया ये भी जेड में बिलोंग किया। जब स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या पढ़ने के लिए आएगा तो हम इतनी पूरी डिटेल जो है ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये माइंड में समझने की ज़रूरत है। धीरे धीरे सब एकदम से दिमाग में सेट हो जाएगा, तो अपने आप माइंड में ये आएगा कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। तो ये सब नहीं लिखना है, हमें एक
छोटी सी लाइन लिखनी है। लिखने का मेथड ही बताएंगे, अभी हम चेक करने का मेथड बताते हैं। तो -5 बिलोंग्स टू जेड, पलट के नंबर को लिख लें, ऐसा कर लें, यानी माइनस का 15 पहले लिखा, फिर प्लस लगाया, इसके बाद 10 नंबर लिखा, तो आंसर आ जाएगा इसमें -15 और +10, तो ये भी -5 मिला जो कि जेड में बिलोंग करेगा। तो दोनों हमने पॉजिटिव नंबर लिए, दोनों निगेटिव लिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव लिया। ऐसा भी हो सकता है इसको हम बड़ा नंबर मान लें, इसको छोटा मान लें, यानी कि यहाँ पर 4th पॉइंट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लिया हमने यहाँ लिख दिया 15 और इसको लिख दिया -10, ये दोनों नंबर जेड के हैं। तो अब यहाँ पर पहले 15 लिखा, फिर यहाँ प्लस का साइन लगाया, फिर -10 लिखा और सॉल्व करके देखा 15 - 10, तो आंसर जो स्टूडेंट है यहाँ पर आया 5, ये भी जेड का नंबर हुआ। पलट के भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम 10 पहले -15 बाद में लिख दें, तब भी आंसर जो आएगा वो 5 ही आएगा और जेड का नंबर आएगा। तो स्टूडेंट दोनों प्लस ले लिए, दोनों माइनस ले लिए, एक प्लस एक माइनस ले लिया। इसके बाद अब जीरो को पॉजिटिव के साथ और जीरो को निगेटिव के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगला लिखा, 0 नंबर लिया और मान लिया 13 नंबर ले लिया, कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, ये बिलोंग किया जेड में, यानी कि जेड के दो एलिमेंट लिए, एक 0 और एक पॉजिटिव। अब चेक करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर 0 को प्लस किया 13 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 13, यानी कि फिर जेड का नंबर मिला। और पहले यहाँ 13 लिख दें, फिर 0 लिख दें, तब भी 13 आएगा, जेड का आएगा। 0 को निगेटिव के साथ ले लें, 0 को निगेटिव के साथ लेंगे, यानी 0 लिया और -7, ये दोनों नंबर जेड के हैं। सॉल्व करेंगे तो 0 को प्लस करते हैं -7 के साथ, तो स्टूडेंट आंसर जो मिलता है यहाँ पर -7, और इससे भी हम देखते हैं ये जेड का ही नंबर है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर हर डिजिट के साथ प्लस का साइन लेकर के चेक कर लिया, जो भी नंबर आया वो उसी सेट का आया। इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी जेड प्लस के साथ काम कर रही है, और हमारा जो ऑपरेशन है प्लस का साइन, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, यानी कि n प्लस में काम कर रहा था n, तो n से बड़े जितने भी सेट हैं, n से बड़े जितने भी सेट हैं सभी में ये प्रॉपर्टी काम करेगी। n से बड़े जितने भी सेट हैं वो ये थे, सेट ऑफ n, इसके बाद यहाँ पर w, यहाँ पर z, फिर q और फिर r और इसके बाद c। तो n में हमने चेक किया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड थी, तो n से बड़े जितने भी सेट हैं w प्लस में भी काम करेगी, ऑपरेशन भी वही लेना है, प्लस लिया है n के साथ तो प्लस ऑपरेशन के साथ ही आगे वाले सेटों में वर्किंग करनी है, यानी n प्लस में काम कर रही थी तो प्लस सभी सेटों के साथ लगा दें, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हर सेट में काम करेगी। जैसे हमने n में चेक किया था, ऐसे हमने जेड में चेक करके बताया। तो स्टूडेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, अब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर हो गई कि n प्लस में हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है। तो n से बड़े जितने भी सेट हैं सभी में क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा काम करेगी। अब इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, ये माइंड में रखना ही है ऐसे। तो इसका मतलब अब यहाँ पर एक पॉइंट बना, उस पॉइंट को लिखते हैं। तो स्टूडेंट डायरेक्ट अब जितनी वर्किंग हमने बताई थी ये वर्किंग करके माइंड में देखनी है, ये रफली वर्किंग थी, केवल हमें एक ही पॉइंट लिखना पड़ता है, वो यहाँ पर लिख रहे हैं कि a, b, कोई भी दो एलिमेंट हमने लिए जेड के, कोई भी हो सकते हैं इसलिए फॉर ऑल लगा दिया, हर एलिमेंट के लिए वर्किंग है। कोई भी दो एलिमेंट जेड के लें और उनमें हम प्लस का साइन लगाएं, ये जो ऑपरेशन दिया है a + b, इनको सॉल्व करके जो नया एलिमेंट आया था वो वहां पर जेड का ही एलिमेंट था। तो इसका मतलब a + b बिलोंग्स टू जेड, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू जेड, यानी जेड के हर दो नंबरों के लिए उनका एडिशन जेड का ही नंबर होगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जेड प्लस में सेटिस्फाइड होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी
क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड इन जेड प्लस, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और करके, प्लस एच बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इन जेड, जेड वाले सेट में प्लस जो है बाइनरी ऑपरेशन है। और इसके बाद स्टूडेंट एक नोट यहां पर देखें, हमने बताया जो भी प्रॉपर्टी जिस सेट में काम करती है उससे बड़े सभी सेटों में काम करेगी। यानी कि n प्लस में काम कर रही थी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं w प्लस में भी काम करेगी, z प्लस में भी काम करेगी, और z हमने यहाँ पर चेक भी कर लिया है। तो अब चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसे माइंड में रखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड इन फॉलोइंग, इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। नंबर 1, n प्लस क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगी। n प्लस के बाद स्टूडेंट यहाँ पर w प्लस कर सकते हैं, w प्लस में काम करेगी। z प्लस लिख सकते हैं, z प्लस में काम करेगी। इसके बाद q आता है, q प्लस में भी काम करेगी। इसके बाद r प्लस में भी काम करेगी, और c प्लस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगी। और स्टूडेंट इसके बाद में 2-3 सेट और हैं, कहीं कहीं पर ये लिखा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है जेड नोट। तो जेड नोट का मतलब है स्टूडेंट जेड वाले सेट में से 0 को हटा दें तो जेड नोट वाला सेट बनेगा। यानी कि इसमें जो एलिमेंट आएंगे, इसमें एलिमेंट आएंगे +-1, +-2, +-3 और +- डॉट डॉट डॉट। इसके बाद इसी तरीके स्टूडेंट यहाँ पर क्यू नॉट होगा। क्यू नॉट का मतलब होगा क्यू वाले सेट में से 0 को हटाना है। इसी तरीके से आर नोट जो होगा उसका भी मतलब होगा आर में से 0 वाले नंबर को हटाना है। इसी तरीके से सी नोट आएगा, सी नोट का मतलब होगा कॉम्प्लेक्स नंबर वाले सेट में से 0 हटाना है। यानी कि इसमें 0 शामिल नहीं है। जेड वाला जो हमारा सेट था इसमें ये सही नंबर थे, 0 भी शामिल था, लेकिन जेड नोट जो लिखा है इसका मतलब है इसमें 0 को हटा दें। तो 0 इसमें हटा देंगे तो सभी पॉजिटिव सभी निगेटिव। जेड नोट से बड़ा सेट था क्यू, तो क्यू में भी 0 शामिल था, क्यू नोट लग गया, 0 इससे भी हट गया। तो इसका मतलब है स्टूडेंट इन सभी सेटों में से 0 हटा दिया जाए तो ये जेड नोट, क्यू नोट, आर नोट और सी नोट बन जाते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि एन में ये प्रॉपर्टी काम कर रही थी, तो एन के सभी एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 थे, ये जेड नोट में भी हैं, क्योंकि जेड नोट में से केवल 0 हटा है और एन में 0 होता नहीं है। इसका मतलब एन के सभी एलिमेंट इसमें है। तो एन में जो प्रॉपर्टी काम कर रही है तो एन से बड़े यानी एन से बड़ा ये सेट है, एन के सभी एलिमेंट इसमें है, तो ये एन का सुपर सेट होगा। तो क्यू नोट में भी काम करेगी, जेड नोट में भी काम करेगी, क्यू नोट में भी काम करेगी, आर नोट और सी नोट, इन सभी में ये क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस साइन के द्वारा सेटिस्फाइड होगी। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं सी के बाद में यहाँ पर लिखते हैं जेड नोट प्लस के बाद आ जाएगा यहाँ पर क्यू नोट प्लस के बाद आर नोट प्लस, और आर नोट प्लस के बाद में एंड सी नोट प्लस। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी स्टूडेंट अब कंफर्म हो गई, प्लस साइन के द्वारा इन सभी सेटों में काम करेगी
अगर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आता है, इनमें से कुछ भी अगर लिखा मिल जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी फिक्स हो गई कि ये इन सभी सेटों में काम करती है। इसके बाद अभी हमने पॉजिटिव साइन लिया था, हमारे पास में 4 ऑपरेशंस हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस 4 वो ले आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इनमें से हमने प्लस वाला चेक कर लिया है कि प्लस प्रॉपर्टी जो है, यानी कि प्लस साइन के द्वारा इन सभी सेटों में क्लोजर प्रॉपर्टी काम कर रही है। इसके बाद हम माइनस, इंटू और डिवाइड इनको चेक करेंगे। तो अब हम सबसे पहले प्लस के बाद में वर्किंग करते हैं इंटू में। इंटू वाले सेट देखते हैं, या माइनस वाले सेट में देखें, माइनस वाले, यानी माइनस ऑपरेशन लेते हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, या माइनस को चेक कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन है कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं, इसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहां पर, सेट नेचुरल नंबर लिया। नेचुरल नंबर में एलिमेंट जो होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके के एलिमेंट होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, और ऑपरेशन का नाम है माइनस लेना है, ऑपरेशन माइनस का साइन। इसको चेक कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये बाइनरी ऑपरेशन की वर्किंग करता है कि नहीं, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है, माइनस का साइन नेचुरल नंबर वाले सेट में बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे सेटिस्फाइड है, और बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहेंगे इस सेट में सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो यानी कि यहां पर सबसे पहले कोई भी 2 एलिमेंट ले लें। मान लिया यहां पर एक एलिमेंट हमने लिया 15 और एक एलिमेंट लिया 7, दोनों के दोनों एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर के हैं, दोनों एलिमेंट सेट नेचुरल नंबर के हैं। अब यहां पर 15 को लिखा, फिर 7 को लिखा, ऑपरेशन है माइनस का, माइनस को लगाया, तो स्टूडेंट यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मिला एलिमेंट जो 8 है। लेकिन जब भी हमने बताया था कोई भी 2 एलिमेंट लें, उन एलिमेंट का आंसर निकालें उसी सेट में हो, आंसर सेम आए या ना आए उससे नहीं मतलब, लेकिन उसी सेट का एलिमेंट हो। सेम आता है आंसर तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, लेकिन उसी सेट में है तो क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगी। अब यहां पर हमने बताया था कोई 2 नंबर लें, उनको इंटरचेंज करके देख लें, यानी कि ये हमने चेक किया सेट n का नंबर है। अब पहले हमने 7 को लिखा, और करके हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले नंबर 7 लिखा, बाद में 15 नंबर लिखा, 15 को इसके बाद लगाया इसमें माइनस का साइन। तो अब इसको सॉल्व किया तो स्टूडेंट इसमें से 15 में से 7 को कम करेंगे तो माइनस का नंबर आएगा 8, और नेगेटिव आया, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये एलिमेंट नेगेटिव वाला कहीं नहीं होता है, तो इसका मतलब ये सेट n का एलिमेंट नहीं है। ये मिला यहां पर, इसका मतलब जब भी कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड ना हो तो इसका मतलब केवल और केवल एक एग्जाम्पल दिया जाए, जो एग्जाम्पल उसको गलत साबित कर रहा हो वही एग्जाम्पल लिखना है। और अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है तो फिर हमें उसका फार्मूला लिखना है। तो इसमें प्रॉपर्टी इससे सेटिस्फाइड नहीं हुई तो यही हमें लिख करके दिखाना है 7 - 15 -8, क्योंकि n में नहीं है, इसका मतलब माइनस वाला साइन सेट n में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, यानी कि n माइनस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करती है। तो यानी कि यहां पर लिखते हैं 10 माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन n वाले सेट में ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और करके यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, द क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट satisfied
क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड इन एन माइनस, नेगेटिव साइन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है, या माइनस को कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी एक सेट में काम नहीं करती है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आगे वाले किसी सेट में ये काम नहीं करेगी। उल्टा नहीं है, अगर प्रॉपर्टी किसी सेट में काम कर रही है, वर्किंग कर रही है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, तो उससे आगे वाले सभी सेटों में सेटिस्फाइड होगी। लेकिन कोई प्रॉपर्टी अगर इस सेट में काम नहीं कर रही है तो उससे आगे यानी जितने भी सुपर सेट हैं उसमें ये नहीं कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी आगे सेटों में काम नहीं करेगी। अगर छोटे सेट में सेटिस्फाइड है तो बड़े में सेटिस्फाइड होगी, लेकिन छोटे में सेटिस्फाइड नहीं है तो बड़े में चेक करके देखना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाइड है या नहीं। तो हमने देखा एन वाले सेट में प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है, एन के बाद आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू वाले सेट में चेक करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सेट लेते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू में जो एलिमेंट आते हैं 0 1 2 3 इस तरीके से एलिमेंट ये मिले। ऑपरेशन यहाँ पर लेते हैं माइनस का साइन। तो स्टूडेंट एक एलिमेंट हमने यहाँ पर लिया, कोई भी नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव के एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हमने लिया ही था, एक पॉजिटिव दो पॉजिटिव नंबर के साथ हमने चेक कर लिया था। अब डब्ल्यू वाले सेट में देखें तो स्टूडेंट फिर इसमें हम देख सकते हैं कि 5 एलिमेंट या 15 एलिमेंट डब्ल्यू वाले नंबर में भी आता है, और 7 ये भी डब्ल्यू वाले सेट में आता है। 0 को भी ले सकते हैं किसी के साथ, लेकिन इन्हीं दो नंबरों को ले लें क्योंकि दोनों डब्ल्यू वाले सेट में, ये डब्ल्यू वाले सेट में भी है। इसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं 15 - 7 तो यहाँ पर मिल जाएगा 8, ये डब्ल्यू में वर्किंग कर रहा है यानी डब्ल्यू वाले सेट में है। इसके बाद फिर पलट के देख लें 7 - 15 तो इसमें भी आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 8, तो इसका मतलब ये डब्ल्यू वाले सेट में नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड इन एन माइनस में भी नहीं होगी, एंड डब्ल्यू माइनस वाले में भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी, यानी कि माइनस का साइन डब्ल्यू वाले सेट में भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो अब हम चेक करते हैं सेट जेड को नेगेटिव नंबर के साथ, नेगेटिव ऑपरेशन के साथ, तो यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स इसको लेते हैं। तो जेड में जो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट यहाँ पर डॉट 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 माइनस का 3 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऑपरेशन माइनस का, इसमें कोई भी दो एलिमेंट ले लें, मान लिया अब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव नंबर लिए, दोनों पॉजिटिव, मान लिया एक 7 लिया एक 15 लिया, दोनों नंबर जेड के हैं। तो यहाँ पर लिखा 7 यहाँ पर 15 और माइनस लगाया, सॉल्व किया तो माइनस का 8 मिला, यानी कि दोनों नंबर तो जो थे ये दोनों सेट जेड के थे, और सॉल्व किया तो -8 आया। -8 जेड वाले सेट में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इसमें शामिल होगा। जेड वाले सेट में -8 वाला नंबर आएगा स्टूडेंट, -1000 भी आएगा, -10,000 भी आएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ये सेट जेड में बिलोंग कर रहा है। पलट करके चेक कर लें, इसको इंटरचेंज कर लें, मान लिया 15 लिया, माइनस का 7 लिया, फिर देखा तो आंसर +8 आया। ये जरूरी नहीं है कि आंसर सेम आए, ये नहीं देखना कि आंसर सेम आए, हमको ये देखना है कि जो आंसर आए वो सेट उसी सेट का आंसर हो जिस सेट के एलिमेंट हैं। यानी कि 7 और 15 दोनों जेड के थे, इसका आंसर -8 आया जेड में है, इसका आंसर +8 आया लेकिन ये भी जेड में है। तो इसका मतलब है कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले लें, हमेशा जो आंसर आएगा वो जेड में ही आएगा। इसका मतलब प्लस के साथ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, प्लस वाले नंबरों के साथ में माइनस लेकर के ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। लेकिन अब दोनों नंबर नेगेटिव लेकर के चेक कर लें,
दोनों नेगेटिव ले लिए, चलो यही नंबर ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, -7 और माइनस का 15, कोई भी दो नंबर ले सकते हैं माइनस का, ये भी सेट जेड के एलिमेंट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा -7, फिर यहाँ लगाया माइनस का साइन और फिर यहाँ लिखा -15, तो आंसर आ जाएगा +15 और -7 यानी कि 8, ये भी जेड का नंबर है। पलट करके लिख दें, -15 पहले लिख दें, माइनस फिर -7 लिख दें, तो आंसर आ जाएगा -8, ये भी जेड का है। कोई भी दो नेगेटिव ले सकते हैं स्टूडेंट, आंसर ऐसे ही आएंगे। तो इसका मतलब है दो पॉजिटिव के साथ सेटिस्फाइड, दोनों नेगेटिव के साथ सेटिस्फाइड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले सकते हैं। एक पॉजिटिव मान लिया 15 ले लिया, एक 11 ले लिया, ये नेगेटिव ले लिया, ये दोनों नंबर जेड के हैं। तो यानी कि यहाँ पर 15 माइनस का 11, तो सॉल्व किया आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 15 + 11 और ये आ जाएगा 26 आया। और ये जो 26 आया है ये नंबर जेड का है। इसका मतलब इंटरचेंज करके भी चेक कर लें, देखते हैं जेड का आता है कि नहीं। माइनस का 11 ले लिया और 15 ले लिया और इसमें हमने माइनस का साइन लगाया, सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 26, ये -26 आया। तो इसका मतलब ये भी जेड का नंबर है। तो स्टूडेंट ये सभी जो वर्किंग है ये रफ वर्क है, ये सब माइंड में हमें चेक करना है। जो वर्किंग करनी है हमें एग्जाम में, जो वर्किंग करनी है उसके लिए केवल और केवल एक लाइन लिखी जाती है, उस लाइन को बताएंगे। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव ले लिए, दोनों नेगेटिव ले लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया, 0 को पॉजिटिव के साथ लेते हैं और 0 को नेगेटिव के साथ लेते हैं, तब भी स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो आंसर आएगा वो जेड में ही आएगा। इसका मतलब है कि जेड में माइनस के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। चेक करके देख सकते हैं हम 0 को लेकर के, मान लिया 0 लिया और एक हमने प्लस का नंबर लिया, दोनों नंबर जेड के हैं, और 0 11 को माइनस लगाया तो माइनस का 11 आया, ये भी जेड में नंबर मिला। ऐसा भी लिख सकते हैं कि 11 पहले लिख दें, 0 बाद में लिख दें, फिर इसे सॉल्व करें तो 11 - 0, तो आंसर इसमें भी 11 आया, ये भी जेड का है। आंसर बदल जाए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर जो मिले वो जेड में ही मिले। इसके बाद 0 को नेगेटिव के साथ ले लें, एक 0 नंबर ले लिया, एक माइनस का 10 नंबर ले लिया, दोनों नंबर जेड के हैं। तो अब यहाँ पर 0 को माइनस किया -10 के साथ, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 10, ये जेड का नंबर हुआ। इंटरचेंज करके देख लें, -10 + 0, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 10, ये भी जेड का नंबर हुआ। तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी माइनस साइन के द्वारा जेड वाले सेट में सेटिस्फाइड है, लेकिन ये एन वाले में सेटिस्फाइड नहीं थी और डब्ल्यू वाले में सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन जेड वाले में सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि जो प्रॉपर्टी छोटे सेट में सेटिस्फाइड होगी, जो प्रॉपर्टी छोटे वाले सेट में सेटिस्फाइड होगी वो प्रॉपर्टी उसके सभी सुपर सेटों में सेटिस्फाइड होगी, लेकिन जो प्रॉपर्टी छोटे वाले सेट में सेटिस्फाइड नहीं है वो उससे बड़े जो सुपर सेट हैं उसमें सेटिस्फाइड होगी कि नहीं, ये हमें चेक करना होगा। डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं होगी। छोटे में सेटिस्फाइड नहीं है तो बड़े में सेटिस्फाइड का कोई भी डिसीजन नहीं है, इसे चेक करना होगा। तो यानी कि यहाँ पर देखा डब्ल्यू में काम नहीं, एन में नहीं काम कर रही थी, डब्ल्यू में नहीं सेटिस्फाइड थी, लेकिन जेड में सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब इसका लिखने का जो मेथड होगा वो ये होगा, सिंस कि कोई भी दो नंबर लिख सकते हैं, ए बी लिख दें, एक्स वाई लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू जेड। कोई भी दो नंबर लिए तो फॉर ऑल लगाया, इसमें यहाँ पर पहले ए लिखा फिर बी लिखा, माइनस लगाया, कि कोई भी दो नंबर जेड के ले माइनस साइन लगाने से जो भी आंसर आएगा वो हमने चेक कर लिया है कि इसी सेट का है। ये सभी हमने पॉइंट चेक किए, लेकिन लिखना है तो केवल एक लाइन, जेड के कोई भी दो नंबर लें, ऑपरेशन लगाएं माइनस का, तो जो आंसर आएगा वो उसी सेट में आएगा।
तो a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड के कोई भी दो नंबर हो, माइनस लगाने से जो आंसर आएगा वो जेड में ही है। इसका मतलब जेड में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। यानी यहां लिख सकते हैं देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड इन जेड माइनस में सेटिस्फाइड होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। या हम और करके लिख सकते हैं कि माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन। माइनस का जो साइन होगा ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन इन जेड वाले सेट में माइनस का साइन बाइनरी ऑपरेशन की वर्किंग करेगा। और स्टूडेंट अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी जेड वाले सेट में सेटिस्फाइड है तो जेड से बड़े जितने भी सेट हैं क्यू आर और सी सभी में ये प्रॉपर्टी वर्किंग करेगी, यानी सेटिस्फाइड होगी। यानी कि यहां पर एक नोट लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब यहां पर इस नोट को याद रखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? एन में नहीं काम करती है, एन में वर्किंग नहीं करती, डब्ल्यू में नहीं करती, जेड में। यानी कि यहां पर लिखते हैं जेड माइनस, क्यू माइनस, आर माइनस एंड सी माइनस। तो स्टूडेंट इतने सेटों में ये प्रॉपर्टी वर्किंग नहीं करेगी। जो क्यू नॉट है, जेड नॉट है, यानी कि यहां पर हम जेड नॉट देखते हैं, क्यू नॉट देखते हैं, आर नॉट एंड सी नॉट। तो स्टूडेंट जेड में जीरो शामिल है लेकिन जेड नॉट में जीरो शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है कि जेड इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि जेड में जो नंबर है वो जीरो भी है, प्लस माइनस वन भी है, प्लस माइनस टू भी है, एंड डॉट डॉट डॉट। और जेड नॉट में जो नंबर है तो स्टूडेंट वो नंबर यहाँ पर जीरो हटा दें तो प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, इस टाइप के नंबर रह जाएंगे। तो इसके सभी एलिमेंट इस सेट में नहीं है। क्यू नॉट में भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब जेड जो है क्यू नॉट का भी सबसेट नहीं है, जेड जो है आर नॉट का भी सबसेट नहीं है, जेड जो है सी नॉट का भी सबसेट नहीं है। इसलिए ये प्रॉपर्टी इन सेटों में चेक करनी होगी। ये इन सेटों का सबसेट नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कह सकते इसमें। तो स्टूडेंट यहाँ पर जेड माइनस, क्यू माइनस, आर माइनस और सी माइनस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, या नेगेटिव का साइन जो है इन सेटों में बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल और अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक। दैट्स ऑल।